वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो है वीडियो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो PYQ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो वर्ण विचार से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके जो है पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी जो है वो आसानी हो जाएगी। ये क्लास आपको जो है वो HTET एग्जाम में दो आपकी 15 नंबर की जो इंग्लिश आती है और 15 नंबर की हिंदी आती है, यानी कि 15 मार्क्स की जो लैंग्वेज आती है उससे जो है वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, अगर आप सारी कॉन्सेप्ट प्लस जो है वो प्रैक्टिस क्लासेस देख लेते हैं। तो ये क्लासेस आपको हर एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगी, चाहे आपका CET का एग्ज़ाम हो, ग्रुप C का हो, ग्रुप D का हो, CTET हो, HTET हो, UPTET हो, अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर आपको हेल्प करने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कई कोई बच्चों को जो है वो डाउट है कि ध्वनि जो है वो क्या होती है। फ्रेंड्स, भाषा की जो मौखिक इकाई होती है, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी जो हमें क्या कहते हैं यूनिट जो होती है वो क्या होती है, पहले ध्वनि होती है। ध्वनि के जो बाद है वो वर्ण होता है। वर्ण के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, शब्द होता है, और शब्द के बाद क्या होता है, वाक्य होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप लोगों को इनकी जो ऑर्डर में लगाना भी आना चाहिए, क्योंकि HTET एग्जाम में एक बार जो वो यही पैटर्न जो है वो आपका पूछा गया था कि जो है इनको ध्वनि के जो है इनको आरोही से जो है वो अवरोही क्रम में लगाना आ जाएगा, या फिर जो है वो अवरोही से आरोही क्रम में जो है वो लगाना आ जाएगा। नेक्स्ट है जो आपकी मौखिक इकाई का जो है हम रिटन यानी कि लिखित जो रूप दे देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं फ्रेंड्स। और वर्णों को मिलाकर क्या बनता है, जैसे ए प्लस जी है आपका जो है वो ये क्या होते हैं, ये वर्ण होते हैं। लेकिन इनसे जब हम वर्णों को मिला देते हैं, जैसे आ प्लस में मैं, ये क्या बन गया, आम, यानी कि एक शब्द बन गया। फिर जो है वो राम जो है वो आम खाता है, शब्दों को मिलाकर क्या बन गया, आपका वाक्य जो है वो बन जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके अब जो है व्याकरण। व्याकरण क्या होती है, वर्णों का जो व्यवस्थित जो रूप होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि वर्णों के समूह को जो वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह, जहाँ पर भी लिखा होगा आपको वो क्वेश्चन जो है वो टिक करना है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, आपको जो है वो वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो क्या है, वर्ण है। अगर मौखिक इकाई पूछा जाए तो क्या है, आपका ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा जाए तो आपको क्या करना, ध्वनि, और लिखित इकाई पूछा जाए तो वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की जो है वो कितनी इकाई हैं, तो 2 होती हैं। शब्द और जो है वाक्य का मतलब होता है, वर्ण का जो है वो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मीनिंग किसका निकलता है, तो शब्द का निकलेगा या फिर सेंटेंस का निकलेगा। किसी भी वर्ण का, जैसे ए है, इसका क्या है, इसका कोई जो है वो मीनिंग नहीं निकलता। अर्थ के आधार पर अगर सबसे छोटी जो है इकाई पूछा जाए तो वो आपका क्या होगा, शब्द होगा, वर्ड होगा। और बड़ी इकाई पूछा जाए तो वो क्या होता है, आपका वाक्य होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला में जो आपके स्वर जो हैं वो फ्रेंड्स कितने होते हैं, वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, आपका 52 लेटर होते हैं, जिसमें आपके 11 स्वर होते हैं, और जहाँ वो 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि अगर आपसे कुल स्वर पूछ लिया जाए तो आपका क्या होते हैं, 13 जो है वो स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जिसमें री जो है आपका एंग और अह, ये क्या होते हैं, अयोग वाह हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको आपको अच्छे से जो पढ़ लेना है। तो आपको अब मुख आकृति के आधार पर जो है वो जीभ के आधार पर, तो इस तरीके से जो कई जो है वो पार्ट में बटे हुए होते हैं। उच्चारण स्थान पर, यानी कि व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है उसको समझ लेते हैं। उच्चारण स्थान जैसे कंठ से आपका जो है, ये 2-3 ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को ये जो क्या याद रखनी है, कंठ से कौन से जो है अक्षर बोले जाते हैं, आपका ए बोला जाता है, आ बोला जाता है, और ए का जो पूरा कै वर्ग जो है वो बोला जाता है। कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ड हो गया, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, आपका वर्ग हो गया। तो आपको है एक ट्रिक जो है वो याद रखनी है, अकू है। ये क्या होता है, आपका कंठ से ये सारे जो हैं वर्ड जो है ये आपके वर्ण जो है वो बोले जाते हैं। ए हो गया, आ हो गया, तो आप ट्रिक याद रख लें। अकू है जो है आपका, ये सारे किससे बोले जाएंगे, कंठ से। कै का पूरा वर्ग आ जाएगा, और है ये क्या आ जाएगा, कंठ से। नेक्स्ट है आपका इचू यश। इचू यस जो है वो आपका किसे, तालु से बोले जाते हैं, तालवे से जो है ये बोले जाते हैं। ई से मतलब हमारा छोटी ई बड़ी हो गया। च, चू का मतलब क्या होगा, च पूरा वर्ग आ गया। य और श जो आपका दवे वाला जो श होता है, तालु श हम इसको जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है इचू यस, आपको याद रखना है। तीसरा जो है आपको फ्रेंड्स ऋतु रस, ये आपको याद रखना है, ऋतु रस। इसको री जो है वो क्या किससे बोला जाता है, आपका मूर्धन्य से। सेकंड है फिर पूरा टे वर्ग जो आपका टे ठे डे ढ ड, ये किस में आते हैं, पूरे जो है आपके
मूर्धन्य से बोले जाते हैं। रै, कई बार क्वेश्चन बना है कि रै का जो है वो उच्चारण स्थान बताओ, तो मूर्धन्य। और एक जो आपका ये षटकोण वाला जो श होता है ये किससे होता है, ये मूर्धन्य जो है वो श होते हैं। तो आप लोगों को ये चीजें जो है अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है तुलस। तुलस जो है ये आपके किससे होते हैं, दंत। आपको दंत शय से याद रखने हैं, दंत से बोले जाते हैं ये। तय से क्या हो गया, पूरा तय वर्ग आ गया। और लैस जो है आपका वो क्या से बोला जाता है, दंत से। बोल के देखो एक बार, ले। और जो है ये आपका स्लेट वाला जो श होता है ये किससे बोला जाता है, दंत श के अंतर्गत जो है भी आता है। एक और जो है आपको ट्रिक याद रखनी है, जो है वो उप्पू, ये किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। किससे के द्वारा बोले जाते हैं, ओष्ठ के द्वारा जो है ये बोले जाते हैं। इसके अंदर छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया और पूरा का पूरा पै वर्ग आ गया, तो ये क्या बोले जाएंगे, ओष्ठ से बोले जाने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ढ हो गया, यानी कि जो हर वर्ग का पंचम जो लेटर है, जैसे ड हो गया, न हो गया, न हो गया, मै हो गया, ये किससे बोले जाते हैं, नाक से जो है वो, नासिक से जो है वो बोले जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ए और जो है वो ए, ये ए और ए ये किससे बोले जाते हैं, कंठ प्लस तालु से जो है ये शब्द बोले जाते हैं। आपको याद रखना है जो और औरत वाला जो ओ है ये आपके कंठ और ओष्ठ से, यानी कि कंठ और जो है आपके होठों से बोले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक वक्त जो है वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वह जो आपका वह का जो है वो कौन सा जो उच्चारण स्थान है, तो दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि दांतों से और होठों के माध्यम से जो आपका वह जो है वो बोला जाता है। अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं फ्रेंड्स, अल्प प्राण यरल, ये इनको हम जो है वो साथ साथ समझाते चलेंगे। अभी जो है वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग सारा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान जो है आप लोगों को अब बताना है कि तय जो है वो आपका कहाँ से बोला जाता है। तो आपको याद रखनी है ट्रिक जो है वो क्या है, आपकी तुलस। तो तुलस के अंदर ल जो और श जो है आपके कहाँ से बोले जाते हैं, दंत के द्वारा, और पूरा का पूरा टय वर्ग आ जाएगा। तो ये किसके द्वारा बोला जाएगा, आपका दंत के द्वारा जो है बोला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपको बताना पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ओठ है, ओष्ठ है, मूर्धन्य है। तो पै वर्ग के लिए जो हमने क्या पढ़ा था, एक जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रिक हमने पढ़ी थी, कौन सी, ओष्ठ। उसमें ट्रिक क्या थी, उप्पू, यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और जो है पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या आ गया, ओष्ठ जो आ जाएगा। तो ट्रिक देखो फिट बैठती है। तो आप लोगों को ये जो है वो 3-4 जो शब्द हैं इनको अच्छे से जो वो याद कर लेना है, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है च वर्ग, जब आपसे पूछ लिए जाते हैं तो इचुएस, आपको ट्रिक याद रखनी है, इचुएस, यानी कि छोटी ई बड़ी ई, च वर्ग आ गया। और यह और जो है वो आपका श, ये किससे बोले जाते हैं, तालु से, ओष्ठ से, दंत से या फिर नासिक से। तो ये किससे आएंगे, तालु से जो है ये शब्द बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, पूछ लिया ना, या वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो समूह है, शब्द कहते हैं, संयुक्त शब्द कहते हैं, या फिर वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के जो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, अगर यहाँ पूछ लिया जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्षय, त्रय और अज्ञेय, यानी कि ये तीनों जो है ये किससे बने होते हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन जो होते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। कै प्लस जो है वो श से क्या बनता है, आपका अक्षय बनता है। तय प्लस रै से क्या बनता है, आपका त्रय बनता है। और य प्लस जय से आपका क्या बनता है, आपका यज्ञ बनता है। तो ये तीनों, ये चारों जो है वो क्या होते हैं, आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है पुस्तक, जो है वो कौन सा शब्द है, आप लोगों को बताना है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आपका तत्सम जो है वो पुस्तक जो है वो क्या है, आपका तत्सम जो शब्द है। तत्सम शब्द कौन से शब्द होते हैं फ्रेंड, तत्सम शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से, जो शब्द आपके संस्कृत भाषा से बिना किसी चेंज के, बिना किसी परिवर्तन के क्या आ जाते हैं, हिंदी में भाषा में जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। तो पुस्तक, संस्कृत में भी इसको पुस्तक ही कहते हैं और हिंदी में भी इसको जो है वो पुस्तक ही कहते हैं। तो ये आपका कौन सा शब्द है, तत्सम जो है वो शब्द है। तत्सम तद्भव पूरे ट्रिक के साथ मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है, तो उसके के लिए आपको हिंदी की प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करो फ्रेंड्स। 15 नंबर की आपकी जो हिंदी आने वाली है वो उन कॉन्सेप्ट्स के बाहर जो है वो नहीं आने वाली। कोई भी आपका जो एग्जाम है सीईटी का है, तो भी उसे के बाहर जो है वो हिंदी, आपने देखा होगा कि एज इट इज जो हिंदी हमने जो कर रखी है वो सीईटी एग्जाम में पूछी गई है 15 मार्क्स।
कि जो आप लोगों की हिंदी है वो बाहर नहीं जाने वाली। तो प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करो फ्रेंड। नेक्स्ट शब्द है आग, जो है वो कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। सबसे पहले तत्सम हमने पढ़ लिया, संस्कृत से एज इट इज किस में परिवर्तन जो है वो यूज होते हैं? हिंदी में यूज होते हैं। लेकिन जो है वो तद्भव शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से उनमें चेंज करके, परिवर्तन करके, उनको मॉडिफाई करके किस में प्रयोग किया जाता है? हिंदी के अंदर जो है वो प्रयोग किया जाता है। देशज शब्द जो वो होते हैं जो हम अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, उनका जो है वो उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से जो है वो उत्पन्न हुए हैं। जैसे है लुटिया है, ये शब्द किस में आएंगे? आपके देशज के अंदर आएंगे। विदेशज शब्द उर्दू के, फारसी के जो है